तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 41वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में वो गार्ड रेड को बहुत मारता है, जिसकी वजह से रेड जमीन पर गिर जाता है और रेड का पोशन भी वेस्ट होने की वजह से वो सोचता है कि शायद अब मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतने में वो गार्ड रेड के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो रेड से कहता है कि अगर तो तुम मेरे साथ मुकाबला करते रहे तो इस दंगन के रीसेट होने तक मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा और मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन तुम तो इतने कमजोर निकले, मैंने ये नहीं सोचा था। इसके बाद रेड दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो जाता है क्योंकि रेड इतना जख्मी हो चुका होता है कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाता और वो कहता है कि मैं। इसके बाद वो गार्ड दोबारा रेड के पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मैं एक हंटर को मार दूंगा और रेड सैड होता हुआ उसे कहता है कि मेरे लिए ये बात को कबूल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और मैं इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। वो गार्ड ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो जोर जोर से दहाड़ने लगता है। इसके बाद वो रेड पर अगेन हमला करता है। वो गार्ड दोबारा रेड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में हमें वहाँ पर एक शेडो दिखाई देती है जो कि उस गार्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ रेड अपना मुंह नीचे झुकाए कह रहा होता है कि शायद मैं यहाँ पर मर जाऊंगा और वो बहुत अफसुर्दा हालत में कहता है कि मेरे सपने, मेरा गिल्ड और मेरा ये सपना कि मैं इस गिल्ड का पहला मेंबर बनूंगा, मुझे लगता है कि मेरी मौत के साथ वो भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर हमें वहाँ पर ब्लड के छींटे दिखाई देते हैं और कोई तेजी से उस गार्ड की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। असल में वो शेडो किसी और की नहीं बल्कि वो ज़ैंग्रैन होता है जो कि उस गार्ड के हाथ पर अटैक करता है और वो छींटे उस गार्ड के हाथ से निकले ब्लड के होते हैं। इसके बाद रेड ज़ैंग्रैन को देखता है और हैरानी से कहता है कि ज़ैंग्रैन तुम यहाँ। वो गार्ड ज़ैंग्रैन को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़का कहाँ से आया। तो ज़ैंग्रैन रेड से कहता है कि सियांस की तरफ से जब तुमने मुझे एक ब्लड से बचाया था तो ये एहसान मैं तुम्हें उसके तौर पर वापस करता हूँ कि तुमने उस वक्त मेरी मदद की थी और आज यहाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद ज़ैंग्रैन अपनी हीलिंग स्किल को यूज करता है रेड पर ताकि रेड जो जख्मी हुआ है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए। इसके बाद ज़ैंग्रैन अपनी हीलिंग स्किल से रेड को अच्छे तरीके से कवर कर लेता है और रेड इस हील से बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर रेड ज़ैंग्रैन से कहता है कि आखिर ज़ैंग्रैन तुम इतनी जल्दी और बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ कैसे पहुँचे। तो ज़ैंग्रैन रेड को बताता है कि सनहाउ मुझे भी मिला था, तो उसने मुझे ये सारे वाक़े के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि फॉरगेटन सिया में भी एक दंगन खेला जा रहा है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने का सोचा था और प्लान किया था, लेकिन मैं उसमें प्लानिंग के हिसाब से एंटर हो पाऊँ मैं बहुत लेट हो चुका था। लेकिन सनहाउ ने फिर मुझे कहा कि तुम तो सोलो का बहुत मामूली सा काम करने वाले हो और वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थे कि तुम इनका मुकाबला अकेले नहीं कर पाओगे किसी भी सूरत में। तो उन्होंने मुझसे एक छोटे एहसान लेने का वादा किया जो कि मैंने उन्हें दिया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं जल्दी से यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी मदद करूँ। फिर उन्होंने फॉरगेटन सिया के पोर्टल को हैक किया और इस तरीके से उन्होंने टारगेटेड टेलीपोर्शन को अचीव किया और मुझे इसकी लोकेशन को बताकर यहाँ तुम्हारे पास भेजा। ज़ैंग्रैन की आंखें चमक रही होती है और वो रेड से कहता है कि ये वाकई में ही एक अमेजिंग स्किल है और तुम्हारा गिल्ड मास्टर काफी हुनरमंद है। ये सब सुनकर रेड बहुत हैप्पी होता है और वो ज़ैंग्रैन से कहता है कि सनहाउ ने ये सब किया, लेकिन मैं तुम दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हमें मिलकर उसके साथ मुकाबला करके पहले उस गार्ड को मार देना चाहिए। फिर इसके बाद ज़ैंग्रैन अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को अपने हाथ में पकड़ लेता है और दूसरी तरफ रेड भी अपनी तलवार को उठाकर रेडी हो जाता है। तो रेड ज़ैंग्रैन से कहता है कि फिलहाल तो हम इस बात को अभी यहाँ पर काट देते हैं और हम यहीं से दोबारा कैरी ऑन करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल मिलकर इस बॉस को मारते हैं। इसके बाद वो बॉस रेड और ज़ैंग्रैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर रेड ज़ैंग्रैन से कहता है कि मैं अपनी टीम का वो वाहिद पहला मेंबर बनना चाहता हूँ जिसने कि इस बॉस को मारा हो और मैं किसी और के साथ इस चीज को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये मौका मुझे काफी लंबे अरसे के बाद मिला है। और रेड उसे कहता है कि मैं ज्यादा नहीं लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ इन तमाम चीजों के बारे में सोच कर। तो ज़ैंग्रैन उसे कहता है कि अच्छा। इसके बाद वो गार्ड लेट से कहता है कि एक और बंदा, लेट तुम ये बिल्कुल भी फेयर नहीं कर रहे, हमारी गेम में इस चीज की इजाजत तो नहीं थी। तो वो गार्ड गुस्से में आकर अपने हाथ पर एक थंडर अटैक तैयार करता है और वो लेट से कहता है कि ग्लैडिएटर बैटल के
इंसाफ और ऑर्डर को तोड़ना, गॉड्स की बेहुरमती और उनके खिलाफ जाना है, जो कि मैं किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखते ही देखते वो गार्ड उस थंडर अटैक को अपने हाथ पर बहुत बड़ा कर लेता है और वो उन लोगों से कहता है कि लेकिन ये तुम लोग मत भूलो कि मैं पावर्स और बैटल्स का गॉड हूँ, तो तुम लोग यहाँ मेरी जितनी भी कमजोरियों को जान लो, ये चीजें तुम लोगों के लिए बिल्कुल बेकार होंगी क्योंकि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो गार्ड उस थंडर अटैक को चारों तरफ फैला देता है और वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग मेरे इस जंग के नेज़े से बचने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो अपने उस थंडर अटैक को ऊपर की तरफ फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को जहन्नम के इनहिबिशंस के जरिए छेद के रख दूंगा और तुम लोग देखते रह जाओगे। इसके बाद उस गार्ड की एक आंख लाल हो जाती है और वो कुछ देख रहा होता है, तो हमें बताया जाता है कि वो इस तमाम जंग की आगे की तैयारी के बारे में देखता है, यानी कि वो इस जंग को आगे कैसे लड़ना है उसके बारे में प्लानिंग कर रहा होता है। फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ पत्थर ही पत्थर और लाइट ही लाइट नजर आती है, जिसे देखकर ज़ैंग रैन कहता है कि इस बॉस की सख्तियाँ और इसके हम पर किए जाने वाले हमले को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ मुदाखलत करने से पहले ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और इस बॉस के सख्त हमले हम पर बहुत ज्यादा असर करेंगे और इस बॉस के मूवमेंट तहरीक के सबसे बड़े मूवमेंट है। फिर वहाँ उस लाइट में एक अजीब सी शक्ल की कोई चीज दिखाई देती है। जब वो लाइट प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा मॉन्स्टर एक ही साथ जमा होते हैं, जिसे देखकर ज़ैंग रैन कहता है कि इसने तो बहुत ताकतवर स्किल का इस्तेमाल किया है। तो ज़ैंग रैन उन लोगों को देखकर कहता है कि फॉरगेटन सिया के बॉसेस बाकी तमाम आम दिखने वाले बॉसेस के मुकाबले में बेशक बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं और इनका वार करने का तरीका भी उनसे बहुत डिफरेंट है। तो लेट ज़ैंग रैन से कहता है कि हमें इन लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं रखती कि आखिर ये कितने ताकतवर हैं, क्योंकि ये हम लोगों को भटकाने के लिए सिर्फ एक स्किल है, जबकि वो बॉस बिल्कुल तन्हा है और मुझे यकीन है कि हम उस बॉस को कुछ ही मिनटों में मार गिराएंगे। तो जब रेड पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखता है तो वो तादाद में पहले से भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं और रेड उनको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर रेड कहता है कि ये तो गैर इंसानी है और आखिर ये क्या चीज है। तो वो बॉस मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग इमेजिन करो कि आखिर तुम लोग बहुत बड़े गुंडे हो। और फिर वो उन्हें घूरने लगता है और जब लेड उस बॉस की स्किल से आई उन चीजों को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो एक स्पिरिट आर्मी है और ये बहुत ज्यादा होते हैं तादाद में। और लेड ज़ैंग रैन से पूछता है कि इस गिरगिराती मुर्दा रूह की फौज के साथ क्या हम फ्यूचर में भी खुशी से एक साथ खेलेंगे। इसके बाद वो स्पिरिट आर्मी लेड और ज़ैंग रैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो आर्मी लेड और ज़ैंग रैन को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसको देखकर ज़ैंग रैन को कुछ समझ में नहीं आता और लेड ज़ैंग रैन से कहता है कि ब्रो, हम जिन हालात के अंदर यहाँ बुरे तरीके से फंस चुके हैं तो मुझे लगता है कि हम दोनों यहीं पर मार दिए जाएंगे और मुझे माफ कर देना इन सब के लिए। तो ज़ैंग रैन लेड से कहता है कि अब तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो यहाँ से गिव अप करने के लिए, अब तुम चाहकर भी यहाँ से गिव अप नहीं कर सकते। यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।